मेरी कौम के आगे मुझे कुचलने की कोशिश जो सियासतदानों ने की है, मुझे उम्मीद है यही कौम मुझे आने वाले दिनों में इन सियासतदानों का मुंह तोड़ जवाब देकर मुझे आगे लेकर जाएगी। ये उम्मीद के साथ मैं सियासी मैदान के अंदर फेजरटोन से उतरूंगा इंशाअल्लाह। अभी मुझे ये लग रहा है मंसूर भागा नहीं होगा, शायद उसको भगाया गया था। अभी मुझे ये लग रहा है मंसूर भागा नहीं होगा, शायद उसको भगाया गया था। एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, शहर बेंगलुरु में बीबीएमपी इलेक्शंस की तैयारी जारी। जी हां दोस्तों, लगातार हर एक पार्टी अपने लगाम को जो है खींचती जा रही है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जो है लगातार अपने कदम को बढ़ाती जा रही है। इसी तरह से फ्रेजरटोन में रहने वाले सैयद मुजाहिद, जी हां दोस्तों, वही सैयद मुजाहिद जिसको आईएम में मंसूर खान के साथ उनका नाम जोड़ा जाता था। आईएम में मंसूर खान जिसने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को रोटका कर दिया, आज भी उसकी तरफ से जो औरतें चिल्लाती गई, औरतों के पुकार हमारे कानों में गूंजते रहे हैं। ऐसे शख्स के साथ मुजाहिद का नाम जो है लेता गया। लेकिन सैयद मुजाहिद जिस पर लगातार हर 6 महीने में ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड, लगातार रेड पड़ते गए। एसआईटी, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने आज कोर्ट में ये लेटर दिया है, ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारी लगातार छानबीन के बाद हमें सिर्फ इतना पता चला है कि मुजाहिद ने जो है सिर्फ एक प्रॉपर्टी की डील की थी। आईएम में केस में मुजाहिद का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि मुजाहिद, सैयद मुजाहिद को जो है सरकारी गवाह बना दिया जाए। जी हां दोस्तों, वही मुजाहिद जिसको एक चोर मंसूर के साथ गिना जाता था, आज वही मुजाहिद, सैयद मुजाहिद लोगों के हक के लिए, लोग चिल्लाहट को कम करने के लिए उनका सरकारी गवाह बनकर कोर्ट में पेश होगा। और साथ ही साथ आने वाले बीबीएमपी इलेक्शंस में सैयद मुजाहिद जो है कंटेस्ट करेंगे। अब देखना यह है कि क्या सैयद मुजाहिद को लोग भरोसा करेंगे। सैयद मुजाहिद जो एफआईआर के अनुसार A15 में है, लेकिन न्यूज़ के हिसाब से, लोगों के हिसाब से ऐसा बताया गया कि पिक्चर के हीरो आईएम में मंसूर के बाद सैयद मुजाहिद हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास उसकी एफआईआर कॉपी है जिसमें सैयद मुजाहिद जो है A15 है और आज उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो देखना यह है कि फ्रेजरटोन की जो आवाम है, जो लोग हैं, सैयद मुजाहिद को किस तरह से सपोर्ट करेंगे और सैयद मुजाहिद जो आज उम्मीदवार बनकर खड़े होने वाले हैं, कितने लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी होगी, वो किस तरह से लोगों की मदद करेंगे। आइए बात करते हैं मुजाहिद से और हमारा पहला सवाल रहेगा उनसे कि उनको किस बेसिस पर सरकारी गवाह बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी गवाह बनाना ऐसे इंसान पर जिस पर तहमत लगी है, जिसको अक्यूज माना गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए जानते हैं किस बेसिस पर, क्या सबूत पर इनको जो है ये बनाया गया है। सर, अभी आपको किस बेसिस पे जो है सीबीआई ने ये क्लीन चिट दी? देखिए, जो उन्होंने वेरिफिकेशन करना था, जहाँ जहाँ जो भी मैं जहाँ से पढ़ा था, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरे बहनोई रहते हैं, जहाँ मेरी बहनें रहते हैं, जहाँ मेरा ख़ानदान रहता है, पूरी जगह से बचपन से लेकर आज तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। मेरे कारोबार से लेकर, मेरे बिज़नेस से लेकर, मेरे बैंक अकाउंट से लेकर सब जगह से कहीं कोई चीज़ मेरे खिलाफ़ नहीं थी और कोई ऐसा गलत मेरे पास पैसा नहीं था। तो वो सब सच्चाई जानने के बाद उन्होंने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर कर दिए हैं कि भाई मुजाहिद का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज़मीन बेचकर है, वो भी उनके एक डायरेक्टर को, उससे एक गुनाह इनके ऊपर साबित नहीं होता है। तो इनको अगर सरकारी गवाह बनाएंगे तो आने वाले दिनों में वो आईएमए के जो विक्टिम्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को पैसे दिलवाने में हमको मदद मिलेगी बोलकर उन्होंने एक एप्लीकेशन डाले कोर्ट के अंदर।
और उससे मुझे भी बोला गया कि भाई तुम पहले ही तुम्हारी नीयत अच्छी थी, जो एयरपोर्ट में देखा है बोलने की वजह से, इधर स्टेट की एजेंसी थी SIT, तो उन्होंने कोई एक साजिश के ज़रिए से कुछ भी किया हो वो हम नहीं बोलेंगे, तेरे ऊपर केस डालकर तुझे बंद कर दिया गया, लेकिन तेरी नीयत अच्छी थी, उन गौर गरीब को साथ देने के लिए तो आगे बढ़ा था, तो अभी भी हम वही उम्मीद रखते हैं, तो आज हमारे साथ आ जा, वही गौर गरीबों के लिए पैसा दिलवाने में मदद होएगी, तो हमारा साथ दे बोलकर उन्होंने अपील की। अवाम 100% भरोसा करके है ऑलरेडी मुझे, अगर अवाम भरोसा नहीं करके रहती तो उनका प्यार मुझे नहीं मिलता था इतना, लेकिन कुछ सियासतदानों ने जिसको IMA मंसूर से मदद मिली थी, जो लोगों ने उसका पैसा खाए थे, उन लोगों को डर था कि भाई अगरचे मुजाहिद बाहर रहेगा तो मुजाहिद मुंह खोल के हम लोगों को फंसा देगा बोलकर उन लोगों को डर था। क्योंकि मुझे अब लग रहा है 2.5 साल मुझे बात करने के लिए मौका नहीं मिला, मेरे ज़बान को जिप डाल दिए थे क़ानूनन बेल कैंसिल करने के डर से, तो मैं भी खामोश था। अभी मुझे ये लग रहा है मंसूर भागा नहीं होगा, शायद उसको भगाया गया था, तो इसीलिए मैं उनको बुला रहा था, आ जाओ इधर, जो भी है लोगों के बीच में खड़ के हम भी मदद करेंगे, आप आके लोगों का पैसा सेटल करो बोलकर, लेकिन वो किसी ना किसी को खोल गया रहेगा अंदर से, जो लोगों ने खाया हुआ था, उनको डर होने की वजह से मुझे फंसाया। सर IMA मंसूर के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, सुर्खिये में हर बात 2 ही नाम आते थे, एक मंसूर एक मुजाहिद, और ऐसा नाम आपका बना दिया था कि आप जो है A2 या A3 है, लेकिन केस के हिसाब से आप A15 है, तो ऐसी क्या दुश्मनी थी लोगों की आपसे कि आपको जो है इतना बढ़ावा दिया गया? आप खुद जान लो, आप भी उनकी न्यूज़ों के साथ आपकी भी न्यूज़ होती थी ना, A2 A3 के हिसाब से भी आप भी करते थे, तो आज मेरे पेपर्स आपके सामने दिया हूँ CBI के, मैं A15 था, ना मैं डायरेक्टर था, ना उसका कोई ओनर था, मैंने मेरी ज़मीन बेचा था, सिर्फ इतना ही गुनाह था मेरा। ज़मीन बेचना क्या गुनाह था? अगरचे ज़मीन बेचना गुनाह था, ये आदमी ऐसा भागने वाला था तो मैं ज़मीन नहीं बेचता था, और ये आदमी भागने वाला था बोलकर वो इन्वेस्टरों को मालूम होता, क्या वो लोग उधर इन्वेस्ट करते हैं? 50,000 लोगों को जो नहीं मालूम है वो एक आदमी को मुझे मालूम हो जाता। सालों साल उन्होंने उनके साथ रिलेशन करके निभा के, उनके साथ पैसा लेके उनका चल रहा था, डालना लेना। जब वो लोग नहीं पहचान सके, मैं एक टाइम जाकर उनको ज़मीन दिया, दूसरे टाइम रजिस्टर पे गया, वो 2-3 मीटिंग के अंदर मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि भाई ये आदमी भागने वाला है? सर आने वाले BBMP इलेक्शन में आप एक उम्मीदवार हो जो फ्रेजर टोन से लड़ने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में, लोगों के ज़हीन में ये बात बैठ चुकी है कि IMA के पैसा जो है मुजाहिद के पास है, मुजाहिद ने हमें धोखा दिया है, तो आप ऐसा क्या करोगे या ऐसा क्या करोगे जो लोगों के ज़मीन से ये बात निकले और लोग आपको सपोर्ट करें? देखो, IMA के बारे में जितने भी इन्वेस्टर हैं, अल्लाह का करम है, उनको सच्चाई मालूम है। कुछ सियासतदानों के जो चमचे हैं, फेक ID बनवाकर इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। मैं डे 1 से, जब से मैं रिलीज़ हुआ उस दिन से आज तक भी मैं चैलेंज के तरीके से डंके की चोट पे बुलवा रहा हूँ। बाल बराबर अगर सबूत है तो ED में, CBI में, SIT में, जहाँ कहीं भी आपकी पहुँचे उधर तक पहुँचाओ, ताकि आप लोगों को और आवाम को सच्चाई का पता ही नहीं आया। ऐसी क्या दुश्मनी है आपसे कि आपको जो है लगातार हर 6 महीने में एक बार इनकम टैक्स रेट पड़ती है, आप पर ED रेट पड़ती है, आप पर फिर से इनकम टैक्स रेट पड़ती है, तो ऐसी पर्सनल दुश्मनी क्या है आपसे? देखो, मैं पीछे पलट के देखना नहीं चाहता। जो लोगों ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश किए थे, जो साजिश चले थे, उन लोगों को लगता था कि भाई ऊपर वाला नहीं है, अल्लाह नहीं है। मुझे यकीन था कि भाई अल्लाह है, तो उसका नतीजा मैं ऊपर आ गया। जो मुझे ख़त्म करने वाले थे, जो मुझे दफन करने की कोशिश किए थे, आज वो खुद दफन हो गए। जो मुझे ख़त्म करने वाले थे, जो मुझे दफन करने की कोशिश किए थे, आज वो खुद दफन हो गए। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। सर अभी आप फ्रेजर टाउन से खड़ने के लिए उम्मीदवार बने हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही फ्रेजर टाउन में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए थे, अभी उनका टर्म ख़त्म हो गया, तो अभी सीट किसको मिलेगी सर? आपको मिलेगी या उनको मिलेगी? इस बात की कन्फ्यूज़न है। जो कल एक वीडियो आया है किसी चैनल में, तो क्या कन्फ्यूज़न है सर? क्या आपने उनसे सेटलमेंट कर लिया या उन्होंने आपसे सेटलमेंट कर लिया? कोई किसी के साथ सेटलमेंट नहीं किया है। दोस्ती होने की वजह से मेरा हक बनता था कि जो मेरे खुद के ऊपर भरोसा था और लोगों के एतमाद मेरे ऊपर आएगा, मैं जिस दिन मेरे ऊपर से इल्ज़ामात
बरी होंगे, क्योंकि मैं हर बार जब भी ज़रूरत पड़ी है कौम के लिए आवाज़ उठाते हुए और जो भी मसले मसाइल हैं, भले वो कोई भी पार्टी का हो, उनको आईना दिखाने का काम मैंने किया है। तो वो यकीन के साथ मैंने उनको बोला था कि मुझे अगरचे इलेक्शन में सीट मिलेगी कांग्रेस से तो आप मुझे साथ देना भाई, अगरचे या फिर आपको मिलेगी तो मैं साथ देता हूं बोलकर इतना बोला था, बस दोस्ती होने की वजह से, दूसरा उसका कोई मकसद नहीं था। आवाम के लिए क्या भरोसा है? आवाम के लिए यही भरोसा दूंगा, सच्चाई को दबाने के लिए लोगों ने ये दुनिया के अंदर अपने आप को खुदा बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन था खुदा दुनिया में नहीं है, ऊपर है, आजू बाजू है, सच्चाई जानता है, देखता है। सच्चाई का सामने आना थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि भाई जो मुनाफिकबाजी जीत गया तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए राहती देने वाला ऊपर वाला ही है बोलकर वो यकीन था। तो आज आप लोगों के सामने मैं वो लेटर भी दिया हूँ और CBI के आप वो पढ़ लीजिए, आप वो उसके ज़रिए से मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। अल्लाह मेरे साथ है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। 2 दिन पहले एक वीडियो क्लिप रिलीज़ हुआ है कल, जिसमें लीडर सियासत न्यूज़ चैनल के जो चीफ एडिटर है उनकी और एक्स कॉर्पोरेटर AR ज़ाकिर की बात हुई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उसके वो क्लिप मैंने भी देखा, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। जाकिर ने सिर्फ इतना बोला है वो जमहूरी है, उसके अंदर हर एक का हक़ है, वो भी लड़ सकते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी 20 साल में ये कर रहा हूँ बोलकर उन्होंने बोला है। लेकिन मैं भी इतना ही बोल सकता हूँ, जमहूरी है, हर किसी के हक़ की बात है। जो कोई भी अपने आप को एक लीडर मानता है या फिर अपने आप में कोई क्वालिटी रखता है लोगों की खिदमत करने की, वो आगे बढ़ेगा, सीट मांगेगा, उसमें कोई किसी को रोक टोक करने की और कोई उसके बारे में एलिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर, अगर आपको सीट मिलती है या तो उनको सीट मिलती है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसे किसी को भी देती है सीट, मैं उसको काम करूँगा। मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा, मैं कोई पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे सामने भी बहुत सारे प्रपोजल हैं, लेकिन आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन मैं कोई पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लीडर BZ ज़मीर अहमद खान साहब कांग्रेस में हैं और इधर के MLA साहब अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब कांग्रेस में हैं। तो मैं उन्हीं के साथ जुड़कर वो जो भी फैसला करेंगे वो फैसले के साथ मैं चलूँगा। आवाम के लिए मैसेज यही है, आप मुझे एक बार मौका दें फैज़ल टाउन से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फैज़ल टाउन, बेंसन टाउन, जॉनसन मार्केट, विल्सन गार्डन, जैसे काक्स टाउन, ये पूरे ब्रिटिश रहकर गए हैं इस मोहल्ले में। इधर कोई उतना मेजर काम नहीं है, जितना काम है सिर्फ झाड़ू पोछा कर लेंगे, झाड़ू मार के ही पाक करना है। हाँ, एक सैनिटरी सिस्टम ब्रिटिश का होने की वजह से भीड़ के हैं इधर, वो बदलने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन इधर से एक लीडर बनाएंगे, मुझे इधर से एक काउंसलर बनने का एक मौका देंगे, तो इंशाल्लाह ये वार्ड की हद तक नहीं, जहाँ कहीं भी कौम की ज़रूरत पड़ेगी, कौम के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, इंशाल्लाह मैं उठाऊँगा। घर की सियासत नहीं करूँगा, ये आवाम से वादा करता हूँ।